सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण। तो किसी प्रिज्म पर अगर सूर्य का श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वो जो है विभिन्न रंगों में बट जाती है, अनेकों किरणों में विभाजित हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। मतलब अगर सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो उसका प्रकाश कई रंगों में अलग अलग बट जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो ये वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि किसी भी पदार्थिक माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। मतलब कोई भी पदार्थिक माध्यम हो तो उसमें अलग अलग रंगों के लिए जो होता है उनका जो है चाल अलग अलग, भिन्न चाल अलग अलग होता है। अब जो है सभी रंगों के लिए अगर निर्वात में देखा जाए तो चाल समान होता है, उसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। परंतु किसी पदार्थिक माध्यम में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाल जो है अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल जो होती है सबसे कम होती है। किसकी चाल सबसे कम होती है? बैंगनी प्रकाश की चाल जो है, बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इस कारण कांच का अपवर्तनांक बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक जो है बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश का जो है अपवर्तनांक सबसे कम होता है, यानी अपवर्तनांक NB। मतलब ये बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक जो होता है वो अधिक होता है और NR का मतलब जो होगा ये अपवर्तनांक लाल के लिए कम होता है, सबसे कम होता है। अब जो ये सूत्र है ΔM = N-1 × A, इस सूत्र के अनुसार बैंगनी प्रकाश का जो विचलन कोण है, मतलब ΔM विचलन कोण जो है ΔM N और A पर निर्भर करता है। तो इसलिए N का मान जिसमें सबसे अधिक होगा उसका विचलन कोण सबसे अधिक होगा। तो इसमें बैंगनी प्रकाश के किरण के प्रिज्म का जो है विचलन कोण कितना होगा? बैंगनी का विचलन कोण लाल के विचलन कोण से बड़ा होगा क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिक है। अब जो है इसमें अब हम ये देखते हैं चित्र में ये जो निर्गत किरणें हैं, यानी कि लाल रंग की निर्गत किरण और ये बैंगनी रंग की निर्गत किरण, इनको अगर हम पीछे बढ़ा दें तो यहाँ कितने अंश के कोण पर मिलती हैं? थीटा कोण पर मिलती हैं। तो इस कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। यानी कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? कोणीय परिक्षेपण दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच जितना कोण बनता है वो कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। यानी विचलन कोण लाल रंग के लिए अगर ΔR है और बैंगनी रंग के लिए ΔB है तो विचलन कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? विचलन कोण नहीं, कोणीय परिक्षेपण। थीटा का मान कितना होगा? ΔR - ΔB। अब ΔR चूँकि हम जानते हैं ΔM कितना होता है? ΔM बराबर होता है N-1 × A। तो अगर हम लाल रंग के लिए विचलन कोण निकालें तो ΔR बराबर क्या हो जाएगा? NR -1 × A। तथा बैंगनी रंग के लिए अगर कैलकुलेट करें विचलन कोण तो ΔB इक्वल हो जाएगा NB -1 × A। तो अब इन दोनों रंगों की प्रकाश के लिए जो कोणीय परिक्षेपण होगा थीटा बराबर क्या होता है? ΔB - ΔR। तो ΔB - ΔR, तो इसमें ΔB का मान रखें और ΔR का मान रखें तो थीटा बराबर ये हो जाएगा ΔB के स्थान पे NB × A, NB × A - A, उसमें से ये घटेगा NR × A - NR × A + A। तो इन दोनों में से A कट जाएगा। तो इसको जब सरल करेंगे तो कोणीय परिक्षेपण थीटा का मान क्या आएगा?
एन बी माइनस एन आर, दोनों में से एक को हम बाहर कर देंगे तो ये कोणीय परिक्षेपण इन दोनों के लिए इसका सूत्र बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन बी माइनस एन आर इंटू ए।